होम लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग इसके लिए पात्र होता है। तो अगर हम एज के बारे में बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 60 साल से कम होना चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 60 साल से कम होना चाहिए जब आपका होम लोन समाप्त हो रहा है। और अगर आप बिजनेसमैन है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इसमें 65 ईयर या 70 ईयर मैक्सिमम एज होती है, मिनिमम 20 ईयर एज होती है। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि आपके पास इनकम का कोई सोर्स होना चाहिए और ये मेन शर्त है। आपके पास रेगुलर इनकम होगी तभी आपको लोन मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। इनकम रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट है वो बैंक को देना पड़ता है, पूरे प्रूफ आपको देने पड़ते हैं। अगर आपको सैलरी से इनकम आ रही है, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय है चाहे आप सरकारी एम्प्लॉय है, सरकारी एम्प्लॉय को तो बहुत आसानी से लोन दे देते हैं बैंक, लेकिन आपको इनकम की डिटेल बैंक को देनी पड़ेगी, सैलरी स्लिप वगैरह वो देनी पड़ती है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है आपका, तो आपको वहां पे आईटीआर देनी पड़ती है। मिनिमम आपको लास्ट 3 ईयर की आईटीआर देनी पड़ती है, वो भी आपकी सीए से वेरीफाइड होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 3 कंडीशन है आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। आपका सिविल स्कोर 750 से ज्यादा होना चाहिए। 750 से ऊपर अगर आपको 800 है या एक्सीलेंट सिविल स्कोर आपका है तो आपको बैंक बहुत आसानी से लोन दे देता है। और नेक्स्ट नंबर 4, जब भी आप होम लोन लेते हैं तो आपको एक को एप्लीकेंट भी देना होता है। अगर आप को एप्लीकेंट देते हैं तो आपके होम लोन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है। लेकिन को एप्लीकेंट आपका जो भी है, स्पाउस है अगर, तो उनके भी डॉक्यूमेंट और इनकम प्रूफ वगैरह आपको देने पड़ते हैं और उनका भी सिविल स्कोर है वो सही होना चाहिए, तभी आपको लोन मिलता है। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है।